3 नोटिस जाने के बाद इकरा कंवल और रजब भट्ट एनसीआईए में पेश नहीं हुए। एफआईआर अगर दर्ज हो भी चुकी है ना, इस एफआईआर की कोई बर्थ नहीं है। डकी की बेल हो जाएगी दफा, देख लीजिएगा। रजब भट्ट बायनोमो का ब्रांड एम्बेसडर है। जब आएगा तो रजब आगे ऑटोमेटिकली डेफिनेटली अपना को सरेंडर करेगा। उससे भागने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है कि इंटरपोल इसमें इन्वॉल्व हुआ। बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। इनका रेड वारंट जारी करेंगे वो। भैया रेड वारंट वो कह रहे हैं, उनके कहने से तो जारी होगा सर भाई। जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट कर देंगे, रेड वारंट सवाल ही पैदा नहीं था। आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे होगा तो मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, डक्की भाई के बाद रजब भट्ट, इकरा कंवल और दूसरे इर्द गिर्द यूट्यूबर के घेरा तंग हो गया है और 3 नोटिस जाने के बाद इकरा कंवल और रजब भट्ट एनसीआईए में पेश नहीं हुए। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसके साथ साथ नदीम नानी वाले के पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सारी तफसील पूछेंगे, इसके पीछे क्या महरुकात हैं और इन पर जो इल्जाम है इन्होंने बैटिंग एप्स को प्रमोट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, रजब भट्ट, इकरा कंवल मशहूर सिस्ट्रोलॉजी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और नदीम नानी वाला मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट का फ्रेंड भी है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है एनसीसीआई ने। यार ये पता है क्या है, एफआईआर अगर दर्ज हो भी चुकी है ना, इस एफआईआर की कोई बर्थ नहीं है। वो क्यों सर? अभी मुल्जम सामने आए नहीं है, हवा में ये एफआईआर दे दिया। अभी एफआईआर को साबित कैसे करेंगे ये सच्ची है या इन्होंने जो है इनको बैटिंग एप्लीकेशन है इनको प्रमोट किया है। ये बड़ा उलझा हुआ केस है, ये टेस्टिंग केस है मेरी नजर में ना। आप हसन भाई देख लीजिए, मैं जितनी प्रेडिक्शंस करता हूँ तकरीबन कामयाब हो रही हैं। इस केस का डकी की बेल हो जाएगी दफा, देख लीजिएगा। अच्छा, सेशन में उसकी कल उसकी हियरिंग भी है। अभी सेशन कोर्ट में, अब सेशन में लगेगी ना, सेशन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो हमारी अदालत है उसमें तो खारिज होगी उसकी। मैं बता रहा हूँ, अगर सेशन से है ना कल बेल की, तो मेरा ख्याल है सेशन शायद ना ले, लेकिन हाईकोर्ट जाते ही हो जाएगी बेल। ये बेलें हाईकोर्ट उड़ा के रख देता है। हाईकोर्ट ऐसी बेल जो है ना, इनको पेंडिंग में नहीं करता और ऊपर भी नहीं जाने देता, हाईकोर्ट से हो जाती है। पर अब देख लीजिए इस केस में है कुछ नील बटा नील केस है। सर, डक्की भाई को जैसे एनसीसीआई ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसकी जो छानबीन हुई है और बहुत ज़्यादा उसने चीज़ों को माना भी है कि मेरे से गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान में इनलीगल है, और उसने प्रमोशन की। 47 लिंक उसके यूट्यूब से निकले और बताया जा रहा है बायनोमो का वो कंट्री हेड है। और अब बताया जा रहा है कि रजब भट्ट बायनोमो का ब्रांड एम्बेसडर है। यार वो देखे मेरी बात सुने, ये मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, ये एक टेस्टिंग केस है ना, इसमें कोई साइटेशन है ना कोई अथॉरिटी है। मैं किसके ऊपर बात करूं, मुझे खुद नहीं पता। देखें पहला केस है, अब इस केस में आगे बेल किस बेस पे होगी, कौन से पॉइंट पे होगी, उसके बाद वो तारीख का हिसाब बन जाएगा, उससे साइटेशन अथॉरिटीज बनेगी। अभी तो ये इब्तिदाई स्टेज है और ये टेस्टिंग केस है, बार बार कह रहा हूँ। अब इसमें कोई भी ओपिनियन जो है ना, ये अफवाह से बढ़ के इसकी अहमियत नहीं होगी। फिल्म का जो है ना, अब ये देख रहे हैं डकी का क्या बनता है। डकी को कोर्ट ने बेल दे दी, ये सब ये बेलें उड़ जाएंगी, देख लीजिएगा। अच्छा सर, हमने देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तेज से घेरा तंग किया जा रहा है और इन लोगों को बहुत करीबी से जाना जा रहा है कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर यूट्यूब की कमाई है और दीगर ज़राए कहाँ से पैसे आ रहे हैं। हालांकि रजब भट्ट पे जो इल्ज़ामात हैं वो 4 ऐप्स को उसने ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक पर उसने ये हाईलाइट की हैं। यार होना चाहिए, देखें ये तो एहतसाब का अमल जारी और सारी रहना चाहिए। जिस बंदे के पास भी काला धन है, 2 नंबर पैसा है, वो तो उसको तफ्तीश का हिस्सा बनना चाहिए। ये चीजें जो है ना, ये बाद में सामने आएंगे, ये 2 नंबर पैसा का 3 नंबर पैसा है। फिल्म का जो है ना, एहतसाब के अमल से किसी भी सिटीजन को जो है गुजरना चाहिए और ये बहुत जरूरी अमल है। चेक होना चाहिए किसके पास असल पैसा। और रजब ने हमेशा अदारों का एहतराम किया है और वो अदारों के सामने पेश भी हुआ है और उसने ये कहा है कि मैं जब भी पाकिस्तान आऊंगा मैं अपने अदारों का एहतराम करता हूँ, मैं अपने अदारों के सामने पेश होऊंगा और मैं अगर गुनाहगार हूँ, मुझे सजा दे, मैं बेगुनाह होऊंगा तो मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। यार ये रजब आएगा तो रजब आगे ऑटोमेटिकली डेफिनेटली अपना को सरेंडर करेगा, उससे भागने की जरूरत ही नहीं है। और ये एहतसाब का अमल जो है ना, ये इतना कड़ा नहीं है कि आपको फांसी लग जानी। तो ये जो सारी मामला होते हैं ना, इनमें देखने पड़ते हैं कि इनके ताबुकात के सरात क्या निकलते हैं। मिसाल के तौर पर अभी देखे ना, ये डकी वाला केस है, ये पहला केस है। अब इस पहले केस का भी हमें पता ही नहीं बना क्या है, तो हम दूसरे की ओपिनियन देनी शुरू कर दी, बनती नहीं है। मुझे उम्मीद है कि रजब भट्ट खुद को सरेंडर करेगा। जब वो पाकिस्तान आया, वो इन केसों को देखे मेरी बात सुन, अगर एक बंदे को इल्म में, एक बंदे के इल्म में नहीं है कि ये वो जुर्म कर रहा है या उससे जुर्म करवाया जा रहा है, तो उसको कोर्ट कैसे सजा दे देगी। इसमें रिलीफ पैकेज होता है, मुल्ज़िम अदालत का चहेता बेटा होता है, 100% उसको रिलीफ मिलता है। अच्छा सर, अब जो यूट्यूबरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नदीम नाने वाला मुल्क से बाहर है, रजब भट्ट मुल्क से बाहर है, ठीक है। सिस्ट्रोलॉजी, इकरा कंवल है जो, वो पाकिस्तान में है, उसके घर बच्चे की पैदाइश हुई है, उसने एनसीसीए को एक एप्लीकेशन में दरख्वास्त दी है कि मैं 2 माह तक नहीं आ सकती। उनके अपने वकील के थ्रू ने अपना जो है ना आंसर भेजा है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एफआईआर दे दी। देखिए मेरी बात सुने, एफआईआर उन्होंने दे दिया ना, तो एफआईआर के बाद गिरफ्तारी तो अमल में आनी नहीं है। अगर गिरफ्तारी जमानत करा लेंगी, अगर गिरफ्तारी अमल में आ भी जाती है, एक मिसाल देता हूँ, तो बम तो फट नहीं जाना।
ये केस जो है ना, इनके ऊपर कोई साइटेशन अथॉरिटी नहीं है। अब मेरी बात को फिर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे ना कि किस बिहाफ पे उनको सजा देंगे। पहले इस तरह का कोई केस हुआ है, डकी का केस जो है ना, इसका फैसला देखने तक सब एक्सरसाइज जो है बेफजूल है, इसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो मुल्क से बाहर हैं उनको इंटरपोल के जरिए हम लाएंगे पाकिस्तान। और यार कितना बड़ा जुर्म ही नहीं कि इंटरपोल इसमें इन्वॉल्व हुआ, बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी इसके अंदर कोई शक व शुबहात नहीं है कि इंटरपोल इनको ले के उन्होंने बंदे मार दिए। इनका रेड वारंट जारी करेंगे वो। भैया रेड वारंट वो कह रहे हैं, उनके कहने से कोई जारी होगा सर भाई? ये तो हवा में तो मियां अली शफाक भी यही कह रहे थे उन्होंने, वो हालांकि एस्ट्रोलॉजी और रजब भट्ट के वकील हैं। हसन भाई इतना बड़ा केस ही नहीं है, वो इतने बड़े बड़े अदारे हैं, रेड वारंट ये वो, ये इन केसों में नहीं होते। उसके लिए आपके ऊपर केस हाई प्रोफाइल होना चाहिए, कोई बड़ा टेररिज्म टाइप का कोई केस हो तो फिर वो मिलता है, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलते। कि इन्होंने जो है जुए के एप्लीकेशन को प्रमोट कर दिया, रेड वारंट, सवाल ही पैदा नहीं था। आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे होगा तो मुझे बताइएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, लेकिन एनसीसीआईए बड़ी मुतहरिक है इस टाइम, वो कह रही है कि हम जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने उकसाया लोगों को कि इन्वेस्टमेंट करे, हम उनको एंड तक उनके जाएंगे। यार उनके कहने से एंड क्या होगा, दी एंड आ जाएगा ऊपर। अच्छा भाई, वो कहते रहते हैं अदारे बढ़ के मारते रहते हैं, लेकिन इस चीज का जो है ना, मेरी नजर में कोई वजूद नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब और उनका आपने तज़िया सुना। और जो 3 लोग हैं, नदीम नानीवाला, रजब भट्ट और सिस्टोलॉजी इकरा कंवल, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि इनको 3 नोटिस गए थे, ये एफआईए में पेश नहीं हुई। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। अब देखते हैं कि ये लोग, जो 2 लोग हैं, मुल्क से बाहर हैं लेकिन सिस्टोलॉजी पाकिस्तान में है, क्या सिस्टोलॉजी ने 2 माह की जो रिलीफ मांगा था, क्या एनसीसीआई ने उनको रिलीफ ना दिया तो एफआईआर दर्ज करवा ली, क्या वो फांसी जमानत करवाएंगी, फिर दोबारा पेश होंगी एनसीसीए में? अब ये आने वाला वक्त बताएगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।